राम राम, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज का सेशन रहेगा कंप्यूटर का इतिहास एवं मूल अवधारणाएं, कंप्यूटर हिस्ट्री एंड फंडामेंटल्स। जैसे ये फर्स्ट पीढ़ी इतिहास के प्रश्न हैं जो कंप्यूटर के इतिहास वही लिए हुए हैं। तो जिन भाइयों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सेशन को कमेंट करें, शेयर करें सभी दोस्तों के पास। और हो सके जितने दोस्त हमसे जुड़ सकें कृपया जल्द से जल्द जुड़ें। चलिए बिना समय गवाए अपने स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो आज का फर्स्ट प्रश्न है आज का फर्स्ट पहला प्रश्न है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग हुआ था? तो आपको बताना है पहली पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्वात नल का, वैक्यूम ट्यूब का। प्रश्न नंबर 2 है इंटीग्रेटेड सर्किट का संबंध कंप्यूटर के किस पीढ़ी से किया गया है? तो आप सभी को बताना है कंप्यूटर के इंटीग्रेटेड सर्किट का संबंध किस कंप्यूटर से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थर्ड जनरेशन में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 है मिडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बताना है MIDI का फुल फॉर्म क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। अगला प्रश्न नंबर 4 है कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी का प्रतीक क्या है? तो आपको बताना है पांचवी पीढ़ी का प्रतीक क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुपर कंप्यूटर। अगला प्रश्न नंबर 5 है इंडिकेटर सर्किट चिप के किसका विकास श्रेय जाता है? चिप के विकास का श्रेय किसको जाता है? तो इसकी मतलब इंडिकेटर सर्किट किसने बनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैक किल्वी ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 बाय मिस्टेक प्रश्न नंबर 6 छूट गया है। चलिए कोई नहीं, जितने हैं उतने करेंगे अपने लोग। निम्न कंप्यूटर को उनकी पीढ़ी के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो जो कंप्यूटर है इनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है, कौन सी पीढ़ी में क्या आया था। तो देखिए ENIAC PDP-8, थर्ड ऑप्शन है NCR 395, फोर्थ ऑप्शन एप्पल H। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अगला प्रश्न नंबर 8 है भारत में विकसित परम कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया था? तो आपको बताना है परम कंप्यूटर किस संस्था ने खोजा था या बनाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी डैक। अगला प्रश्न नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो आपको बताना है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का विकास किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन मॉर्सली व जे प्रेस्पियर एक्रेट। अगला प्रश्न नंबर 10, वाणिज्य उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाने वाला पहला कंप्यूटर कौन था? तो आपको बताना है वाणिज्य के या व्यापार के लिए पहला कंप्यूटर कौन सा बना था। तो प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यूनिवेक। अगला प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है निम्न में से कौन सी आईसी तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त हुई थी? तो आपको बताना है निम्न में से कौन सी आईसी तीसरी पीढ़ी में प्रयुक्त हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए, SSI। अगला प्रश्न नंबर 12, EDVAC का फुल फॉर्म क्या होगा, पूरा नाम क्या होगा? तो आपको बताना है EDVAC का फुल फॉर्म क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अगला प्रश्न नंबर 13, भारत में कंप्यूटर के जनक कौन है? तो आपको बताना है भारत में कंप्यूटर के जनक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी
रंगास्वामी नरसिम्हा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। आपके कंप्यूटर को निर्देश भाषा में दिया जाता है, तो कंप्यूटर को कौन सी भाषा में निर्देश दिया जाता है? तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मशीनी भाषा में। प्रश्न नंबर 15 है। प्रश्न नंबर 15 है, कंप्यूटर के विकास का श्रेय किसे जाता है? पर्सनल कंप्यूटर का विकास, पीसी कंप्यूटर का विकास का श्रेय किसे जाता है? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, IBM को। प्रश्न नंबर 16 है। प्रश्न नंबर 16 है, कंप्यूटर की निम्नलिखित पीढ़ियों में से किसमें ट्रांजिस्टर की तकनीकी का उपयोग सबसे पहले बार किया गया था? तो आपको बताना है कि ट्रांजिस्टर का प्रयोग सबसे पहली बार किस पीढ़ी में किया गया था? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दूसरी पीढ़ी में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किस में नापा जाता है? तो आपको बताना है कंप्यूटर जो प्रोसेस होता है उसकी गति किस में नापी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हर्ट्ज में। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 18। कंप्यूटर प्रणाली में ALU का तात्पर्य क्या होता है? तो आपको बताना है ALU का तात्पर्य यानी फुल फॉर्म क्या होता है? तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, तो आपको बताना है पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परम 8000। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 20। निम्नलिखित में से किस प्रकार के कंप्यूटर को नोटबुक के नाम से भी जाना जाता है? तो आपको बताना है किस कंप्यूटर को नोटबुक के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लैपटॉप को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। चिप के निर्माण में मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है? तो आपको बताना है चिप बनती है उसमें किसका उपयोग किया जाता है? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेमीकंडक्टर का। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? सी, सेमीकंडक्टर का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। वह भाषा जिसमें कंप्यूटर बिना लैंग्वेज ट्रांसलेट प्रोग्राम को समझता है कहलाती है, कौन सी भाषा कहलाती है? तो इसका 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मशीनी भाषा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 23। असेंबलर का कार्य क्या होता है? तो आपको बताना है असेंबलर का कार्य क्या होता है? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करना, ये असेंबलर का कार्य होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है, वैक्यूम ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता है? तो आपको बतानी है वैक्यूम ट्यूब किस पीढ़ी की विशेषता है? 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहली पीढ़ी की कंप्यूटर की पहले पीढ़ी में। तो अगला प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है, किस कंप्यूटर पीढ़ी में कंप्यूटर जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित हुआ? तो आपको बताना है किस जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित हुआ था? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फोर्थ पीढ़ी में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है, पास्कल की खोज कब की गई थी? तो आपको बताना है पास्कल की खोज कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1642 में। अगला प्रश्न है 27। इंटीग्रेटेड सर्किट है, तो आपको बताना है इंटीग्रेटेड सर्किट क्या है? तो प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा प्रश्न नंबर डी, एक छोटी साइक्लोन चिप पर निर्मित होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है, निम्न में से कौन सा प्रोग्राम अवधारणा को संग्रहित करने के लिए प्रयोग होने वाला प्रथम कंप्यूटर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, EDSAC। अगला प्रश्न नंबर है प्रश्न नंबर 29। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? तो आपको बताना है वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1904 में। अगला प्रश्न है और प्रश्न अपना लास्ट है, अंतिम प्रश्न प्रश्न नंबर 30 है, परम सुपर कंप्यूटर किस पीढ़ी में का कंप्यूटर है, किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो आपको बताना है परम सुपर कंप्यूटर किस पीढ़ी का
कंप्यूटर रैम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा ऑप्शन नंबर ऊपर नीचे हो गए तो ऑप्शन नंबर सी है 5वीं पीढ़ी में। ठीक, चलिए आपका बहुत बहुत आभार, थैंक यू। आज का सेशन होता है समाप्त। आज का सेशन यहीं तक था। तो जिन भाइयों को हमारा सेशन अच्छा लगा हो वो हमारे सेशन को लाइक कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्द से जल्द सभी लोगों को जोड़ें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।